ओशो कहते थे कि भारत का आदमी बुढ़ा ही पैदा होता है, क्योंकि भारत के जवान आदमी की थिंकिंग भी उसके 80 साल के दादा से मैच करती है। वो पुरानी थिंकिंग को कभी चैलेंज ही नहीं करता है। वो ये मान के बैठा हुआ है कि 2000 साल पहले जो लिख दिया गया था वही बेस्ट है और उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और जब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है तो कुछ बदलाव भी नहीं आता। इसलिए वो आज भी कास्ट में मान रहा है, वो दहेज प्रथा चल रही है, औरतों पे अत्याचार चल रहे हैं, पर अब तो पुरुषों पे भी होने लगे हैं, क्योंकि हम पैट्रियार्की को चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। हमने पश्चिम से उनका पहनावा तो कॉपी कर लिया है, उनके गैजेट्स भी यूज कर रहे हैं, पर उनकी वैचारिक क्रांति को हम अपना नहीं पाए हैं। हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पश्चिम में भी यही सेम बुराइयां थी। उधर भी औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, विच हंटिंग हो रही थी, खाने की, पहनने की, सबकी किल्लत थी, वेदर एक्सट्रीम था। लेकिन वहां पे वैचारिक क्रांति आई, लोगों ने आवाज उठाई, 200-300 सालों तक रिवोल्ट हुए और उसके बाद आज वो डेवलप्ड हो पाए हैं। वहीं हम अभी भी वही मान के बैठे हुए हैं कि नहीं यार, हमारे दादाजी सही थे। अगर आइंस्टाइन भी ये बोल देता कि नहीं यार, न्यूटन तो सारी चीजें सही करके गए, तो वो तो कुछ करते ही नहीं ना। हर पीढ़ी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पिछली पीढ़ी की जो बातें बताई गई हैं उनके ऊपर या तो उसको इवॉल्व करे या उसे खारिज करे, और हम दोनों में से कुछ नहीं कर